हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सेरिश इंस्टीट्यूट। सो आज की इस वीडियो में बनाइए इसका क्लास 12 सीनियर सेकेंडरी वाले बच्चों का होम साइंस का चैप्टर 7 कर रहे थे, परचेज एंड स्टोरेज ऑफ फूड, जिसमें मैंने आप लोग को ये टेबल बताया था। पूरा नहीं बताया था, लेकिन मैं सोच रही हूँ आप लोगों को पूरा बता दूँ ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रह जाए। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को पार्ट 2 वीडियो में मैंने आप लोगों को यहाँ तक बता दिया था। ये आप लोग का पार्ट 3 वीडियो है। तो इसमें बी पार्ट है आप लोग का सेमी पेरिशेबल फूड आइटम में क्या क्या आता है, जैसे सूजी, आटा, मैदा, दलिया एक्सेट्रा, इस टाइप की चीज़ें, या फिर स्पाइसेस, नमक, मिर्च, मसाला। ठीक है, इस टाइप की सारी चीज़ें हमें कैसे सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करते वक्त हमें देखना होता है कि शुड नॉट हैव लम्स एंड वीवल्स, इसमें कोई जाला वगैरह या कीड़े होने के कोई ऐसे हिंट ना हो। शुड हैव प्रॉपर कलर, इसका कलर और फ्लेवर प्रॉपर होना चाहिए। शुड बी फाइनली पाउडर्ड, अच्छा इसमें जो है एकदम बारीक पाउडर उसका होना चाहिए। जैसे अगर हम लाल मिर्च पिसी हुई हम देख रहे हैं तो एकदम उसके खड़ा खड़ा नहीं होना चाहिए, एकदम पाउडर होना चाहिए। पैकेट मस्ट हैव स्टैंडर्डाइजेशन मार्क, इसके अंदर जो है पैकेट एकदम ऐसा हो कि उसमें स्टैंडर्डाइजेशन मार्क हो, ट्रस्टेबल मार्क हो, जिस पे हम ट्रस्ट करके उसे परचेज़ कर सकें। ये सब देखने के बाद बाय लिमिटेड क्वांटिटीज़ ओनली, इनका जो है हमें लिमिटेड क्वांटिटीज़ ख़रीदनी होती है, बहुत ज़्यादा नहीं ख़रीदते। शुड हैव अ स्वीटेस्ट टेस्ट। स्पाइसेस शुड बी इन सील्ड पैकेट्स, जो स्पाइसेस, नमक, मिर्च, इस टाइप की चीज़ें होती हैं, मसाले जो होते हैं एकदम सील्ड पैकेट्स में होने चाहिए। एंड हैव स्टैंडर्डाइज्ड मार्क। पैकेट शुड हैव रीसेंट डेट ऑफ पैकिंग, और इसमें जो है रीसेंट डेट होनी चाहिए, मतलब कि इधर आजकल की करके जो है उसकी डेट होनी चाहिए, पैकिंग जो हुई है उसकी, मतलब उसकी डेट हमें ज़रूर चेक करनी है। इसी तरह से स्टोरेज कैसे करना है, घर ले आए तो अब स्टोर कैसे करेंगे। ड्राई रोस्ट सूजी एंड दलिया बिफोर स्टोरिंग। स्टोर इन ड्राई एयर टाइट टिन्स और बॉटल दैट फ्लेवर इज़ रिटेन फॉर लॉन्गर पीरियड। तो हमें सूजी या फिर इस तरह की सारी चीज़ें एकदम साफ़ सुथरी जगह स्टोर करनी है, एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ जो है एकदम इस तरह का बॉटल वगैरह हो जिसमें एक तरह से फ्लेवर उसका ना ख़राब हो, लंबे समय तक उसमें खुशबू और फ्रेशनेस उस टाइप की चीज़ रहे। ठीक है, इसके बाद आता है आप लोग का घी, ऑयल एंड बटर। घी, ऑयल, बटर आप लोगों को कैसे सिलेक्ट करना है। शुड नॉट हैव अ स्टेल स्मेल, इसमें एकदम खट्टी सी स्मेल नहीं होनी चाहिए। शुड हैव प्रॉपर कलर, कलर एकदम प्रॉपर होना चाहिए। बाय स्टैंडर्ड ब्रांड ओनली, और स्टैंडर्ड ब्रांड मतलब कि जो हमारे जाने पहचाने ब्रांड्स हैं उसी के चीज़ें हमें ख़रीदनी चाहिए। नेवर परचेज़ लूज़ घी, कभी भी लूज़ घी मतलब ऐसे ही जो खुला हुआ घी होता है वो घी या ऑयल हमें परचेज़ नहीं करना चाहिए। बाय अकॉर्डिंग टू फैमिली नीड्स, फैमिली की क्या नीड है, कितना बड़ा परिवार है आप लोग का, उसके हिसाब से ही ख़रीदो ये सब चीज़ें। बाय ब्रांड विद स्टैंडर्डाइजेशन मार्क, और साथ ही साथ वही सेम चीज़ कि इस तरह की चीज़ें ख़रीदो जिसके बारे में आपको नॉलेज हो, मतलब कि जैसे फॉर्च्यून का तेल आता है, घी आता है, इस तरह की सारी चीज़ें। ठीक है, जिसके बारे में आप जानते हो, जिसके पे ऊपर भरोसा है, जिस ब्रांड के ऊपर, वही ख़रीदना चाहिए। एंड चेक द डेट ऑफ एक्सपायरी, ख़रीदने से पहले जो है एक्सपायरी डेट आप चेक कर लें। स्टोर कैसे करना है। स्टोर इन द एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करना है। नेवर लीव द टिन ओपन एज एयर, कभी भी खुला हुआ ऐसे छोड़ना नहीं है उसको, हमेशा डब्बा जो है घी का, ऑयल का बंद करके रखना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से आप लोग का आ जाता है चीज़ एंड पनीर। क्या देखना है सिलेक्ट करते टाइम कि पनीर शुड बी फ्रेश एंड स्पॉन्जी, पनीर जो है स्पॉन्जी होनी चाहिए और फ्रेश होनी चाहिए। शुड नॉट हैव अ फ्लोर स्मेल, खट्टी सी स्मेल नहीं होनी चाहिए। शुड नॉट बी शाइमी एंड फील स्लिपरी ऑन टच, अच्छा बहुत ज़्यादा शाइमी आई डोंट थिंक सो, शाइनी होना चाहिए, कि शाइनी नहीं होनी चाहिए और स्लिपरी सी नहीं होनी चाहिए छूने पर। परचेज़ फ्रॉम रिलायबल शॉप पे जाकर परचेज़ करिए। एंड स्टोर कैसे करना है। लाइटली फ्राई पनीर पीसेस एंड स्टोर ऑन कूलिंग, हल्का सा जो है पनीर के पीसेस को फ्राई कर लीजिए एंड ठंडी जगह पे, जैसे कि जो आप लोग का चिल ट्रे होता है उसमें आप स्टोर कर सकते हैं। दिस वे द पनीर लास्ट मच लॉन्गर, तो इससे क्या होगा कि लंबे समय तक आपका पनीर चल जाएगा। फ्रेश पनीर कैन बी केप्ट इन कोल्ड वाटर, फ्रेश पनीर जो है उसको आप एक तरह से कोल्ड वाटर में डाल के रख सकते हो, और इन द रेफ्रिजरेटर, या फिर आप फ्रिज में डाल सकते हो फॉर अ डे और
2, मतलब एक तरह से 1-2 दिन के लिए मतलब लंबा चल जाता है उससे, अगर आप फ्रिज में रखते हो तो। इसी तरह से आप लोग का ये भी आ जाता है पोटैटोज़, अनियन, जिंजर, गार्लिक कैसे रखना है, सिलेक्ट कैसे करना है, परचेज़ कैसे करना है एंड स्टोर कैसे करना है। ठीक है, तो ये और 2 पेज पे ये आप लोग का पूरा टेबल है जिसमें आप लोग के सारे मिल्क, कर्ड, क्रीम और खोआ, मीट, फ़िश, चिकन, ब्रेड, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे कैसे सिलेक्ट करेंगे, कैसे परचेज़ करेंगे एंड कैसे स्टोर करेंगे, पूरा यही बताया हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नॉलेज ऑफ व्हाट, वेयर एंड व्हेन टू बाय हेल्प्स यू टू गेट द क्वालिटी फूड। तो जब आपको इन सब सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज हो जाएगी, कौन सी जगह से आप लोग को ख़रीदना है, कब ख़रीदना है, कैसे ख़रीदना है, क्या क्या देख कर ख़रीदना है, तो आप लोग जो है क्वालिटी फ़ूड ले सकते हो। साथ ही साथ आप लोग को अगर ये भी पता चल जाएगा कैसे स्टोर करके रखना है, तो आप स्पॉइलेज से भी, कि फूड आइटम आप लोग के ख़राब हो जाएं, उससे भी बच सकते हो। इसके बाद आ जाता है आप लोग का फूड स्पॉइलेज, कॉजेज़ एंड हैज़र्ड्स। What happen when सूजी, दाल एक्सेट्रा आर लेफ्ट इन द ओपन फॉर अ फ्यू डे। क्या होता है जब सूजी, दाल एक्सेट्रा इस टाइप की सारी चीज़ें जो हैं खुले में हम बहुत दिनों तक रख देते हैं। यू विल सी दैट द इंसेक्ट्स हैव ग्रोन ऑन देम। तो हम उन्हें देखेंगे कि उसमें जो है ना कीड़े लग गए हैं, छोटे छोटे से ना, जिसको हम घुन भी बोलते हैं, तो वो कीड़े लग जाते हैं उसमें। दिस हैपन बिकॉज दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली। ये क्यों हो जाता है? क्योंकि उनको हमने ठीक से स्टोर करके नहीं रखा होता। सिमिलरली व्हाट हैपन व्हेन कुक्ड दाल। इसी तरह से क्या होता है जब हम पकी हुई दाल, वेजिटेबल खुला हुआ ऐसे ही रख देते हैं, लेफ़्ट आउटसाइड द रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में रखने के बजाय बाहर ही रख के छोड़ देते हैं, फॉर 2 डेज़, 2 दिन तक वो खुला हुआ ऐसे ही रखा रहता है। अब वाइट कॉटनी लेयर, तो आप उस पर नोटिस करोगे कि सफ़ेद सी एकदम कॉटन जैसी जो है, रुई रुई जैसी लेयर सी आ गई है, जिसको हम क्या कहते हैं कि फंगस लग गया, भुकरी लग गई उसमें। ठीक है, तो वाइट कॉटनी लेयर आ जाएगी उस सब्ज़ी या वेजिटेबल या दाल के ऊपर जो है, और टॉप ऑफ द दाल। देयर इज़ ऑल्सो अ वेरी अनप्लीजेंट स्मेल। साथ ही साथ उसमें बहुत ही गंदी सी स्मेल भी आने लगेगी, मतलब कि वो खाने की चीज़ सड़ चुकी होगी। कैन यू ईट दिस दाल। तो अब आप बताइए कि वो दाल आप खा सकते हो? नो, दिस दाल इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो ये ह्यूमन बॉडी के लिए, हमारे लिए सही नहीं है, वो दाल अब हम नहीं खा सकते। इट इज़ स्पॉइल्ड, वो ख़राब हो चुकी है। फूड स्पॉइलेज अकर व्हेन द क्वालिटी ऑफ फूड इज़ डैमेज। फूड कब ख़राब होता है? फूड तब ख़राब होता है, तब हमें पता चलता है जब उसकी एक तरह से क्वालिटी ख़त्म हो चुकी होती है, डैमेज हो चुकी होती है। हेंस इट बिकम अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो उससे क्या होता है, हमें पता चल जाता है अब ये खाने के लायक बचा नहीं है, हम खा ही नहीं सकते, ह्यूमन के लिए वो खाने लायक नहीं बचता। फिर फूड कैन बी स्पॉइल्ड बाय। अब हमारा खाना कैसे स्पॉइल हो जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कौन स्पॉइल करता है? एक होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दूसरा एंजाइम्स, तीसरा इंसेक्ट्स एंड रोडेंट्स। तो 1 बाय 1 हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि ये तीनों चीज़ें किस तरीके से, कैसे हमारे खाने के आइटम्स को ख़राब कर देती है। सबसे पहले आता है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? डू यू रिमेंबर द एग्जाम्पल ऑफ दाल विच वॉज केप्ट आउटसाइड फॉर 2 days एंड विच गॉट स्पॉइल्ड। क्या आपको अभी याद है कि अभी मैंने आप लोगों को इस पैराग्राफ में पढ़ाया था कि दाल आपने 2 दिन तक बाहर रखा तो उसके ऊपर कॉटनी लेयर आ जाएगी, रुई रुई जैसी, जो कि और गंदी सी स्मेल आ जाएगी। तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो दाल ख़राब हो गई, अब हम उसे नहीं खा सकते, है ना। तो अभी आप वही एग्ज़ाम्पल आप लेकर चलो, तो हाउ डिड इट गो बैड। ये अब सोचो एक बार कि दाल हमने 2 दिन तक बाहर रखी, उसको किसी ने छुआ भी नहीं, ना किसी ने खाया, कैसे वो रखे रखे ख़राब हो गई, है ना। वॉट कॉजेज़ दिस स्पॉइलेज, किस तरीके से वो स्पॉइल हो गई। द दाल हैज़ बीन स्पॉइल्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑल द टाइम। ये दाल किसने ख़राब करी? ये दाल हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने ख़राब कर दिया, जो कि हर वक्त, हर मिनट, हर सेकंड हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, हवा में। ठीक है, ऑल द टाइम, हर टाइम प्रेजेंट होता है। दे सेटल ऑन द आउटर लेयर ऑफ द फूड। ये क्या करता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, अपनी आँखों से इस तरह से डायरेक्टली नहीं देख सकते, लेकिन हर वक्त ये हवा में होता है, एटमॉस्फेयर में,
तो जब हम खुला हुआ खाना ऐसे ही छोड़ देते हैं तो ये क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जा करके खाने की ऊपर वाली लेयर पे चिपक जाता है, जाके बैठ जाता है लेयर ऑफ द फूड एंड प्रोड्यूस सर्टेन केमिकल्स लीडिंग टू स्पॉइलेज ऑफ फूड। और कुछ ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करता है कि वो खाने का आइटम ख़राब होने लगता है। इफ़ दिस फूड इज़ कंज्यूम्ड, अगर ऐसा खाना हम खाते हैं, इट मे लीड्स टू हार्मफुल इफ़ेक्ट, तो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा कि हम बीमार पड़ जाएंगे, कोई ना कोई दिक्कतें हो जाएंगी। ऑब्वियसली ख़राब खाना, सड़ा हुआ खाना खाएंगे तो हमारी तो प्रॉब्लम ही होगी बॉडी में, ठीक है। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खाने की चीज़ को ऐसा बना देते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स उसमें डालते हैं कि वो खाना फिर सड़ना शुरू हो जाता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी इन एनी वन ऑफ दीज फॉर्म्स। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे कि आप लोग साइड में एक डायग्राम देख रहे होगे, वो मोल्ड भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, यीस्ट भी हो सकता है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ये तीन समझ लीजिए जात हैं अलग अलग, मोल्ड, बैक्टीरिया एंड यीस्ट, ठीक है। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिशियल ऑल्सो, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाउ डू यू प्रिपेयर कर्ड एट होम। एग्ज़ाम्पल लो, आपने किसी ना किसी ने मतलब कभी ना कभी तो आप लोगों ने अपने घर में दही जमाया होगा, है ना। तो आप दही कैसे जमाते हो, यू जस्ट ऐड सम ओल्ड कर्ड, आप पुरानी दही जो है 1 चम्मच 1.5 चम्मच इस तरह से दूध में ऐड करते हो, थोड़ा वार्म कुनकुने दूध में थोड़ी सी दही ऐड करते हो, पुरानी दही, एंड आफ्टर अ फ्यू आवर, कुछ घंटे तक उसको एकदम एक जगह पे स्टोर करके रख देते हो बिना छुए, है ना। कुछ घंटे बाद आप उसको देखते हो तो वो दही में बदल जाता है। तो हाउ डिड दिस हैपन, ये कैसे हुआ, कोई मैजिक या कोई मेरिकल तो था नहीं, ये कैसे हुआ, बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दिस चेंज ऑफ मिल्क टू कर्ड ऑल्सो टेक प्लेस बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड बैक्टीरिया। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक हिस्सा है बैक्टीरिया, ये हमें कर्ड बनाने में हेल्प करता है। तो उस बैक्टीरिया की वजह से जो है वो दही जम जाता है। इसी तरह से फॉर्मेशन ऑफ स्पॉन्जी टेक्सचर इन इडली, ढोकला, डोसा, ब्रेड एक्सेट्रा इज़ ऑल्सो ड्यू टू द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक यीस्ट। इसी तरह से जो फॉर्मेशन चेंजेस आते हैं, स्पॉन्जी टेक्सचर आता है इडली में, ढोकला में, डोसा में, ब्रेड में, तो वो कैसे आता है, क्योंकि एक्शन होता है किसका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जो कि वो एक हिस्सा है यीस्ट। यीस्ट इस तरह का दिखता है, ठीक है, छोटे छोटे बॉल्स। तो यीस्ट की वजह से यहाँ पे एक तरह का ये स्पॉन्जी सा टेक्सचर इसमें आ जाता है इन तरह के आइटम्स में। रिमेंबर, सच एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज़ नॉट स्पॉइलेज ऑफ फूड। तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऐसे भी एक्शन होते हैं जिससे हमारा खाना ख़राब नहीं होता है। इनफैक्ट हम उस सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए अपना नई डिश क्रिएट करते हैं, नए खाने की चीज़ बनाते हैं, जैसे कर्ड हो गया, इस तरह से इडली, ढोकला, डोसा, ब्रेड, इस तरह में सारी चीज़ों में यीस्ट और बैक्टीरिया हमारा यूज़ होता है, ठीक है। बाकी किस तरीके से ख़राब करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो मैंने आप लोग को बता दिया। अब नेक्स्ट आता है हमारा एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होता है, डू यू एक्सपेरिमेंट, क्या आपने कभी एक्सपेरिमेंट करा है कि कीप अ रॉ मैंगो इन द किचन, या आपने किचन में एक रॉ मैंगो, कच्चा आम जो है रख दिया, फॉर फ्यू डेज़, कुछ दिनों के लिए उसे वहीं रख कर छोड़ दिया। ऑब्ज़र्व द चेंजेस इन द मैंगो। अब आप क्या करो कि मैंगो में जो है एक चेंजेस ऑब्ज़र्व करो, उसमें जो बदलाव आएगा वो एक बार नोटिस करना कि कलर, सबसे पहले उसका कलर, द मैंगो चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम ग्रीन, येलो, ब्राउन। उसका कलर धीरे धीरे डे बाय डे चेंज होता जाएगा। पहले वो एकदम ग्रीन कलर का होगा, फिर उसके बाद वो थोड़ा सा येलो कलर का होगा, फिर पूरा येलो हो जाएगा, फिर और दिन निकल जाएंगे वो ब्राउन कलर का होने लगेगा। टेक्सचर कैसे बदलेगा, इट चेंजेस फ्रॉम हार्ड, टेक्सचर बदलेगा, पहले वो जिस दिन आप रखोगे एकदम सख्त पत्थर की तरह होगा, फिर धीरे धीरे फर्म, थोड़ा सॉफ्ट सा हो जाएगा, फिर और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, मतलब एकदम पिलपिला होना शुरू हो जाएगा। फ्लेवर है आप लोग का कि चेंजेस फ्रॉम स्वीट, उसका फ्लेवर भी साथ साथ चेंज होगा, जैसे वो पहले मीठा होगा फिर ऑफेंसिव हो जाएगा, टेस्ट उसका ख़राब होने लगेगा, खट्टा हो जाएगा। तो मैंगो एट दिस स्टेज बिकम अनफिट फॉर ईटिंग। तो अगर कभी आप इमेजिन करो, कभी इस बारे में सोचो कि पेड़ से तो मैंगो को हटा लिया गया, मैंगो जो है पेड़ से हम डिस्कनेक्ट कर चुके हैं, वहाँ पेड़ से हटा चुके हैं आम के पेड़ से, फिर भी वो रखे रखे अपने आप कैसे बदल रहा है, अपने आप ही उसके अंदर चेंजेस कैसे आ रहे हैं। कैन यू से वाई दीज चेंजेस टेक प्लेस इन द रॉ मैंगो। क्या आप बता सकते हो कि क्यों इस तरह की चेंजेस जो हैं रॉ मैंगो के अंदर होते चले गए।
दिस इज़ ड्यू टू द कंटिन्यूस एक्शन ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट इन द मैंगो। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि एक तरह का कंटिन्यूस एक्शन है एंजाइम्स का जो कि मैंगो के अंदर और इनफैक्ट हर तरह के खाने की चीज़ों के अंदर, हर फूड स्टफ़ के अंदर जो है ये एंजाइम्स प्रेजेंट होता है। सच एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन एवरी फूड स्टफ़, ठीक है। एक्चुअली दीज एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द फूड, हैंस रिपाइनिंग ऑफ द फ्रूट्स। तो ये जो एंजाइम्स होता है ये रीज़न होता है कि खाना जो फूड आइटम है, जैसे मैंगो है, तो मैंगो जो बढ़ रहा है, अब कच्चा आम तो हम सब लोग नहीं खा सकते, हमें एक नॉर्मल वाला मैंगो जो चूसने वाला होता है जिसको हम लंगड़ा और इस बहुत तरह के उसके मैंगो के होते हैं, तो उस तरह की सारी चीज़ें हम खाते हैं जब मैंगो का सीज़न आता है। तो हम हर वक्त कच्चा आम तो खाएंगे नहीं, हमें एक टाइम पे वाला मैंगो भी चाहिए होता है। तो अब धीरे धीरे करते करते वही मैंगो जब हम ख़रीद के लाते हैं लंबे समय तक रखा रहता है तो ख़राब भी हो जाता है फिर पिलपिला होकर, है ना। तो वो चेंजेस कैसे आते हैं, क्योंकि वो एंजाइम्स जो है उसके अंदर डेवलपमेंट कर रहा होता है, ग्रोथ हो रही होती है उस चीज़ की। अब जैसे ह्यूमंस हैं, हम इंसान हैं, एक टाइम पे हम न्यूबॉर्न बेबी थे, फिर धीरे धीरे हम चाइल्डहुड में आए, फिर एडोलसेंस, फिर एडल्टहुड, फिर और बड़े हो जाएंगे, 40 के हो जाएंगे, 50 के हो जाएंगे, 60, 70, ज़्यादा ज़्यादा 90 तक जो है फिर हमारी डेथ हो जाएगी। मतलब कि हमारा जो बॉडी है डेवलप करते करते हमें इतना डेवलप करता जाएगा कि एक टाइम के बाद हम बूढ़े हो जाएंगे। इसी तरीके से खाने की चीज़ों में एंजाइम्स होता है जो कि खाने की लाइफ को ग्रोथ, मतलब एक तरह से उसमें ग्रोथ करता जाता है और एक टाइम के बाद वो खाने की चीज़ ख़राब हो जाती है, डेड हो जाती है। इफ़ फूड इज़ स्टोर्ड प्रॉपरली, अगर खाने की जो चीज़ें होती हैं फूड, अगर उसको हम ठीक से स्टोर करके रखें तो इस एक्शन को जो है एंजाइम्स के हम थोड़ा सा डिले कर सकते हैं, बंद नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। अगर हम चाहें कि मैंगो को हम सालों साल रखें तो हम नहीं रख सकते, ठीक है। नॉर्मल मैंगो को आम का अचार डाल दें तो हाँ रख सकते हैं, लेकिन ऐसे नॉर्मल मैंगो को हम कभी भी नहीं रख सकते सालों साल तक। हाँ, लेकिन हम कुछ दिनों के लिए उसका एंजाइम्स का एक्शन जो है स्लो कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं कि थोड़ा जो बाहर मैंगो रखा हुआ जल्दी ख़राब हो जाएगा, वही अगर हम फ्रिज में रख देंगे तो थोड़ा सा लंबा चल जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ है हर फूड आइटम के अंदर होती ही होती है। और ये तीनों ही पार्ट जो आप लोग को अभी मैंने बताया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एंजाइम्स, और अभी मैं आप लोग को इंसेक्ट्स एंड रोडेंट्स बताऊंगी, तो ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आप नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है, अपने पास नोट कर लीजिएगा। अब आता है हमारा थर्ड पॉइंट, इंसेक्ट्स एंड रोडेंट्स। तो अब यहाँ से जो मैं आप लोग को नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी थर्ड पॉइंट, और उसके बाद आप लोग का एक टॉपिक और बचा है सेफ़ हैंडलिंग ऑफ फूड। इसके बाद आप लोग का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग का बस एक लास्ट पार्ट बचा है जो कि नेक्स्ट पार्ट में आप लोग का पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। उसके बाद हम चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक अगर आप लोग को पूरा वीडियो समझ में आ गया है, अगर कोई डाउट नहीं है तो अच्छी बात है। फिर भी अगर कोई डाउट होता है, कुछ पूछना हो आप लोग को, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं हुए तो फटाफट से इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड उसी के बगल में बेल आइकन है तो उसे ज़रूर से क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियोज़ डालूँ तो आप तक जो है मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को और बच्चों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।